डोंट वेस्टिंग टाइम दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाज़ार के साथ। तो आज के दिन निफ्टी में हल्की फुल्की तेज़ी थी, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अभी के समय अपने सपोर्ट पर अवेलेबल हैं। यदि किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है तो ऐसी कंपनीज़ के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, जो कि बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी है और अपने सपोर्ट पर हैं नियरेस्ट। तो आप यहाँ पर बाइंग लेवल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब 3 महीने से लेकर कुछ वीक्स या फिर हफ्तों के लिए आप अपनी ट्रेड लेंगे, और यदि रेजिस्टेंस पर जाकर के स्टॉक क्लोजिंग देता है, यदि रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएंगे। सो डोंट वेस्टिंग टाइम दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ। पहली कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1750 रुपये का एक लेवल जो कि यहाँ पर सपोर्ट का कार्य कर रहा है। यदि शेयर 1750 तक आता है तो नो डाउट आप ख़रीदारी कर सकते हैं, और 1700 पर मेजर सपोर्ट है। यदि 1700 रुपये पर आता है तो आप बढ़िया क्वांटिटी बल्क बाइंग पर यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। फ़िलहाल 2023 में जो कि कंपनीज धराशायी हो गई थी, यहाँ पर देखिए 1700 से नीचे यह शेयर नहीं गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर मेजर सपोर्ट मिलने वाला है 1700 का, और यहाँ से शेयर नहीं गिरेगा। वो अलग बात है कि यदि बहुत गड़बड़ हो गई, कोई न्यूज़ आ गई तो गिर जाएगा, लेकिन 1700 का लेवल जो सपोर्ट का है वह कार्य करेगा। और यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 10% का मुनाफा मिल सकता है यदि आपने करंट लेवल पर बाइंग करी। तो यदि आपने 1750 पर बाइंग करी तो यहाँ पर आपका मुनाफा बढ़ सकता है, और यदि 1700 पर करी तो नो डाउट आपको बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है शॉर्ट टर्म में कोटक महिंद्रा बैंक से। सो दूसरी कंपनी का नाम जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर शेयर मार्केट की ऐसी ही नॉलेज मिलती रहेगी। सो दोस्तों, दूसरी कंपनी का नाम है ईज़ माई ट्रिप। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, इसमें अभी के समय यह शेयर फॉलिंग नाइफ बना हुआ है, और इसको यह ट्रेंड लाइन जो कि मैंने खींच रखी है तो यहाँ पर बार बार रिएक्ट कर रही है। यदि यहाँ से यह ट्रेंड लाइन को यह ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पर ख़रीदारी पर विचार कर सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर यह ट्रेंड लाइन नीचे जाती है तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। यदि मैं ऊपर से देखूँ तो यह शेयर 45% करेक्ट है, और यदि आप यहाँ पर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 82% की अपॉर्चुनिटी है यदि शेयर ऊपरी लेवल तक भी पहुँच जाता है तो यहाँ पर यह एक अच्छी कंपनी है और टूरिज़्म के सेक्टर से आती है, लेकिन यह एक पैनी कंपनी है, मतलब इसका मार्केट कैप थोड़ी छोटा है। तो आप यहाँ पर ध्यान देकर इन्वेस्ट करें, अपना थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करें, लेकिन कंपनी में दमखम पूरा है ऊपर जाने का, और टूरिज़्म इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है। जैसे फुटवेयर सेक्टर अभी छोटा है, अनऑर्गेनाइज तरीके से लोग अभी ट्रैवल करते हैं, कंपनी के माध्यम से नहीं करते हैं, और वैसे ही फुटवेयर का सेक्टर है तो यहाँ पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि आपको यह शेयर यहाँ पर ब्रेकआउट होने दीजिए, थोड़ा सा महंगा ख़रीद लेना, लेकिन ब्रेकआउट फुल कंफर्मेशन देता है। ब्रेकआउट के बाद कई बार यहाँ पर रिटेस्ट भी होगा, फिर यहाँ से शेयर चलेगा, तो आप यहाँ पर वेट एंड वॉच कर सकते हैं। सो दोस्तों, तीसरी कंपनी का नाम है लेमन ट्री। अब यहाँ पर देखिए, इसका ट्रेंड फुल बुलिश है, और आप यदि इसके रिटर्न देखने जाएंगे तो बढ़िया रिटर्न दिया है इसने। फ़िलहाल यह शेयर अभी 60-70 रुपये का था जून में, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, और यहाँ पर डबल के आसपास होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ देखिए, एक यहाँ पर 100 रुपये का एक मेजर सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। यह सपोर्ट का लेवल कैसे बना, तो पिछली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल था जो कि यहाँ पर अब सपोर्ट का कार्य करेगा, और यहाँ से भी आपने देखी होगी प्रॉफिट की बुकिंग आई, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया शेयर ने, तो अभी ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यह है कि यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए। यदि ऊपर नहीं भी जाता है तो यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, फिर ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पर वेट एंड वॉच करके देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए किसी को चाहिए तो आप यहाँ पर 120 रुपये पर देख सकते हैं, यहाँ तक जाने की पूरी क्षमता रखता है।
और अपनी स्टडी करिए, फिर इन्वेस्ट करिए। दोस्तों चौथी कंपनी का नाम है सोना कॉम्स। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के सहारे यह गिर रहा था, फॉलिंग नाइफ बना हुआ था, बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके यह गिर रहा था, लेकिन फ़िलहाल अभी ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर जा रहा है। यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यह गिर रहा था, बार बार रिटेस्ट मार रहा था, लेकिन यहाँ पर गिरावट में रुकावट आती है और ट्रेंड लाइन को वापस रिटेस्ट करने के लिए आता है, फिर इसमें बढ़िया तेज़ी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यह एक ट्रेंड लाइन के आसपास है। यदि किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है तो आप यहाँ से देखिए 550 रुपये के लेवल तक आएगा, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा 700 रुपये तक। तो किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है तो 5-10% यहाँ पर निकाल सकता है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन को होल्ड करता है वहाँ पर बढ़िया पैसा बनता है। नो डाउट आपको थोड़ी 3-4 साल किसी कंपनी में वेट करना पड़ जाएगा, लेकिन वहाँ से यदि ग्रोथ आती है तो मल्टीपल आपका पैसा होता है। तो मैं तो यही सजेशन देता हूँ कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है कि आप थोड़े से प्रतिशत लेके भाग जाते हैं, फिर आपको पछतावा होता है यदि वह कंपनी ऊपर चली जाती है, ब्रेकआउट दे देती है तो। और अपोजिट साइड यदि कंपनी नीचे आती है तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह सब दिक्कत नहीं चलती है। आपने एक कंपनी को ख़रीदा, बढ़िया होल्ड करके बैठ गए, अब पता ही नहीं भाई कंपनी कितना भी गिर जाए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए वापस रिकवरी आएगी और आपको पिछला रेजिस्टेंस जो रहेगा हर बार वह कंपनी तोड़ेगी, और ऐसे करके से यह कंपनी चलती है। तो नो डाउट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न मिलते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद।